अच्छा सुनो, पृथ्वी लोक को आदमी मरबो नहीं चाहू और स्वर्ग में लेवे वाले देवी देवता कहूं पृथ्वी नहीं आबो चाहू। तुम देखियो कितो बूढ़ो हो जाए आदमी जो अंदना अपनी ससुराल दे ऐसे खिजाब करके दे 16 साल के लड़का का फेल कर दे। कहा ना रे भैया ससुराल? अच्छा कहा है ब्याह है सारे की लड़का को। आप बताओ, जब सारे के लड़का को ब्याह है, पहले तुम्हारा ब्याह निपटो फिर सारे को निपटो। अब लड़का को जब भी तुम्हारे बार कर गया तो आज भी तुम करिए करके जा रहे। मरना कोई नहीं चाहता, कोई मरना चाहता है? कोई जो मर वो चाहो तो हाथ ठाड़ो करके बताए। तो मर वो चाहो थी अम्मा तुम्हें नहीं मरने, हम प्राण दे दें हम ऐसी कही तो है? बताओ बूढ़ी तो हो ही गई हम, ठीक है। और जीवन से बेचारे जवान बैठे पछाई मारे होते तो हाथ ही ठाड़ो नहीं कर रहा, मुड़ी ने कर ले तुरंत आपस में चर्चा कर करे जो महाराज को ले आओ तो रे तो हाथ ठाड़े करवा रहा की घमन ने। देखो देखो बूढ़े डोकरा डीसी डोकर चंद कछु तो आपस में चर्चा कर हाँ अभी अमन ने अपन मुश्किल से 30 साल के होंगे। कोई नहीं मरना चाहता, सब अमर है, हम भी नहीं मरना चाहते, हम भी नहीं मरना चाहते। हम काहे खबर है जब तुम 90 साल में मर भी तैयार नहीं है, हम 25 में काहे खबर है। और हम इसलिए नहीं मरना चाहते क्योंकि भगवान ने हमारा जन्म किसी दूसरे काम के लिए करवाया है। भगवान ने हमें इस पृथ्वी लोक पर खाना भोजन पानी के लिए नहीं भेजा कि सिर्फ खाते रहो जिंदगी जीते रहो। भगवान ने हमें इसलिए जन्म दिया कि तुम मेरे नाम का प्रचार और प्रसार पूरे विश्व में फैलाओ। अभी मैं एक न्यूज सुनना था सुबह 7 तारीख को पूज्य बागेश्वर धाम सरकार की पद यात्रा है। क्या है? पद यात्रा। आप लोग जा रहे कि नहीं? कौन कौन जा रहा? हम तो भैया जाएंगे। हमारे संगे को घर चलने हो तो बताओ की घर चलने हमारे संगे? पद यात्रा में किसी फलाने व्यक्ति ने अपने भाषण में कहा कि बागेश्वर महाराज जी की पद यात्रा को रोक देंगे। किसी ने कहा क्या? दामोदर यादव नाम है उनका, महाशय का। वो कह रहे थे बाबा की पद यात्रा नहीं होने देंगे। हम उनसे पूछना चाहते भाई साहब आपको दिक्कत क्या है पद यात्रा से? ऐसा कोई संत तो हुआ जो हिंदू शेर और बब्बर शेर होकर के छाती को चौड़ी करके सड़क पर उतर करके अपने हिंदुओं के समर्थन में और जात पात की विदाई के लिए तैयार तो हुआ? ऐसा तो कोई बब्बर शेर हुआ संसार में? कोई नहीं निकलना चाहता है संसार में। हिंदुओं की ये स्थिति है, अगर आपस में हिंदुओं की लड़ाई हिंदुओं से हो गई या कोई दूसरी कौम का आदमी हिंदुओं से लड़ गया तो आदमी अंदर घुस जाते हैं। कम से कम कोई इस संसार में बब्बर शेर तो हुआ, बागेश्वर धाम जैसे संत तो हुए जो कम से कम अपने लिए नहीं कर रहे। उन्हें क्या करना, उनकी तो टीआरपी पैसे ही है। बागेश्वर धाम का तो इतना बड़ा नाम है कि समूचे विश्व में नाम है, वो अपने लिए नहीं कर रहे। हम सब हिंदुओं की दुर्दशा बांग्लादेश जैसी ना हो जाए, भारत में हिंदुओं को असुरक्षित महसूस ना हो, हिंदुओं को उनके मंदिर बन जाए। भैया उसी के लिए पद यात्रा कर रहे हैं और आप इस पद यात्रा का विरोध कर रहे हैं। अरे यादव जी कम से कम आप तो हिंदू हैं, मैं तो आपसे निवेदन करूंगा ऐसा ना करिए। आप हमारे बड़े हैं, हमसे भी उम्र में बड़े हैं, हम आपका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन आपसे निवेदन कर रहे हैं भैया पद यात्रा का विरोध मत करिए, पद यात्रा के समर्थन में उतरिए, क्योंकि ये हिंदुओं के लिए गौरव की बात है। क्योंकि हिंदुओं के लिए कोई बब्बर शेर पैदल चल करके हिंदुओं का हक मांगने के लिए आगे बढ़ा। और अगर रोकना था तो रोक देते, कश्मीरी पंडितों को लठ मार करके कश्मीर से भगा दिया था। अगर वास्तव में था तो कश्मीरी पंडितों को लाठी मार करके कश्मीर से अत्याचार करके भगा दिया था।
रोकना था तो उनको रोक देते। भैया पद यात्रा क्या लिए, पद यात्रा तो हिंदुओं के समर्थन में है, पद यात्रा को मत रोकिए। रोकना था तो राम और कृष्ण की जन्मभूमि पर जो इन आताताइयों ने कब्जा कर लिया था, जो आज भगवान कृष्ण की मथुरा की जन्मभूमि पर कब्जा करके आताताई बैठे हैं, कम से कम इनको रोक देते तो अच्छा लगता। रोकना था तो ये पहलगांव में हमला हुआ था, पहलगांव में उसने पूछा था तुम कौन हो, हिंदू की मुस्लिम, किसी ने डर के मारे कह दिया हम मुस्लिम हैं, तो उससे कहा नमाज पढ़ो, और नमाज नहीं पढ़ी तो उसको गोलियों से भूंज दिया। अरे भैया आप अपने हिंदुओं की पदयात्रा को रोक रहे हो, हिंदू कितने असुरक्षित है, कम से कम हिंदू का सपोर्ट हिंदू करेगा तब जाकर के सनातन और हिंदू राष्ट्र इस संसार में बन पाएगा। मैं निवेदन करूं कि प्यार ऐसा ना करें, पदयात्रा को चलने दें, और मैं किसी के विरोध में भी नहीं हूं, आपके भी विरोध में नहीं हूं, आप तो मुझसे बड़े हैं, लेकिन पदयात्रा का विरोध ना करें। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।